बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। यमराज ने एक बार चित्रगुप्त को जो रहस्य बताया था उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए श्रोतागण, जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, यमलोक में यमराज अपने दिव्य सभागार में सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त विनम्रता से बैठे हुए बातें कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान चित्रगुप्त ने यमराज से जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपया मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए, भोजन करने की उचित दिशा और स्थान कौन सा है, किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन से पूर्व क्या करना आवश्यक है और भोजन के बाद क्या करना चाहिए, किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए और किन स्थानों पर भोजन करने से आयु कम होती है। कृपया मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करें। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने अत्यंत उचित प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचार व्यवहार में छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख और दीर्घायु मिलती है और अनुचित आदतों से दुख तथा अकाल मृत्यु तक संभव है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करे। जो ऐसा करता है वह दीर्घायु होता है, उसका शरीर रोगों से दूर रहता है और उसके भीतर पाप का वास नहीं होता। यह सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके इन रहस्यों को विस्तार से समझाइए। यमराज गंभीर होकर बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके भीतर तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान छिपा है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करेगा और इसका प्रचार करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप मैं क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर चित्रगुप्त अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। और फिर यमराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। यमराज द्वारा सुनाई गई कथा प्राचीन काल में मगध देश के विजय नामक राज्य में चंद्रकेतु नाम का प्रतापी और धर्मप्रिय सम्राट राज्य करता था। उसके राज्य में प्रकृति की भरपूर संपदा थी, प्रजा अत्यंत सुखी थी और सब राजा को पिता समान मानते थे। राजा चंद्रकेतु की पत्नी रानी शीलवती भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। दोनों प्रतिदिन पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ और प्रजा कल्याण में लगे रहते थे। लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी और ये बात उनके हृदय को निरंतर सालती रहती थी। वर्षों तक उन्होंने व्रत, यज्ञ, प्रार्थनाएं, तीर्थ यात्राएं, दान सब कुछ किया, किंतु संतान प्राप्त न हुई। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे महान तपस्वी वशिष्ठ के पास जाकर कारण पूछेंगे। अगले दिन राजा कुछ सहयोगियों के साथ वन स्थित आश्रम पहुंचे। शिव वशिष्ठ बाहर ही खड़े उनका स्वागत कर रहे थे। जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों, राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मेरा एक ही दुख है, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया मेरे इस अभाव का कारण बताइए। शिव वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्म देखे। फिर बोले, हे राजन, पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। एक दिन हिरण का पीछा करते समय आपसे अनजाने में एक गौ माता को तीर लग गया, गाय प्राण त्याग बैठी। यही पाप इस जन्म में आपको संतानहीनता के रूप में मिला है।
ये सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? ऋषि ने उत्तर दिया, हां राजन, गौ सेवा ही इसका प्रायश्चित है। राजा ने तुरंत संकल्प कर लिया, वे गायों की सेवा करेंगे, गौशाला बनवाएंगे, बीमार गायों का उपचार कराएंगे। महीनों तक लगातार सेवा करने के बाद भगवान की कृपा हुई और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। राजकुमार का पालन पोषण और उसकी गलती, राजकुमार बड़ा होने लगा, परंतु माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार के कारण वह अनुशासनहीन बन गया। वह सुबह देर तक सोता, बिना स्नान किए नाश्ता मांगता और प्रायः बिस्तर पर ही भोजन करता। सेवक सोने की थाली में पकवान लेकर उसके कक्ष तक पहुंचाते, कोई उसे टोकता नहीं था। इसी गलत आदत के कारण उसके शरीर में रोग बढ़ने लगे और 16 वर्ष की आयु में वह अचानक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। राजवैद्य, औषधियां, यज्ञ सब व्यर्थ हो गए। कुछ ही दिनों में राजकुमार ने प्राण त्याग दिए और राज्य में शोक छा गया। राजा रानी शोक में डूबे और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, हे राजन, आपके पुत्र की अल्पायु का कारण उसके अपने ही अशुद्ध आचरण थे। वो बिना स्नान किए भोजन करता था और सबसे बड़ा दोष, वह बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था। ऐसा करने से शरीर रुग्ण होता है, जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती है और जीवन अल्प हो जाता है। दान प्रिय राजा रानी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने शेष जीवन आश्रम में बिताया। यमराज का अंतिम उपदेश कथा समाप्त कर यमराज चित्रगुप्त से बोले, देखा चित्रगुप्त, कैसे मनुष्य की आदतें ही उसके जीवन को संवारती या बिगाड़ती हैं। राजकुमार की अकाल मृत्यु उसके अपने आचरण से हुई। यमराज ने आगे बताया, मनुष्य को भोजन से पूर्व स्नान अथवा कम से कम हाथ पैर मुख अच्छी तरह स्वच्छ करने चाहिए। मन में ईश्वर और अन्नपूर्णा देवी का स्मरण करना चाहिए। भोजन कहाँ करना चाहिए? जमीन पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठकर खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ, अपवित्र और रोगकारक है। यमराज ने 3 प्रकार के अन्न को त्याज्य बताया। 1, वह अन्न जिस पर किसी के पैर पड़ जाए। 2, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़ा या कोई अशुद्ध वस्तु पाई जाए। 3, वह भोजन जो किसी और के हिस्से का हो। ऐसा भोजन आयु घटाता है, रोग लाता है और पाप बढ़ाता है। यमराज बोले, जो मनुष्य भोजन की पवित्रता रखता है वह दीर्घायु होता है, रोगों से मुक्त रहता है और सुख समृद्धि प्राप्त करता है। निष्कर्ष, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना और बिना शुद्धि के अन्न ग्रहण करना दोनों ही अत्यंत हानिकारक हैं। मनुष्य के आचार विचार ही उसका भाग्य बनाते हैं। अतः पवित्रता, नियम और मर्यादा का पालन हर किसी के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार यमराज ने चित्रगुप्त को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया।